संकेत मिल रहे हैं कि योगी मंत्रिमंडल में बदलाव हो सकता है। उपचुनाव के बाद ये बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। बीजेपी के प्रदेश संगठन में भी बड़ा बदलाव संभव है, इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। तो देखिए, यूपी में कहा यह जा रहा है कि उपचुनाव के बाद बड़े बदलाव हो सकते हैं, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। वहीं प्रदेश संगठन में भी बड़ा बदलाव संभव है। प्रदेश अध्यक्ष ने पीएम मोदी और जेपी नड्डा से इस बीच मुलाकात की है। तो भूपेंद्र चौधरी, जिनकी मुलाकात जेपी नड्डा से भी हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हुई है। इस बीच केशव प्रसाद मौर्य और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लगातार कुछ ऐसी तस्वीरें उत्तर प्रदेश से सामने आ रही हैं जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि यूपी में क्या ऑल इज वेल है, बल्कि लोग ये कह रहे हैं कि यूपी में ऑल इज नॉट वेल। इस बीच ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कल भी आपको याद होगा जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 कालिदास मार्ग पर अपने आवास पर तकरीबन 1.5 घंटे तक मंत्रियों के साथ बैठक की। हालांकि उपचुनाव उसका एजेंडा रहा, जिसमें जीत के लक्ष्य को कैसे साधा जाए इस पर चर्चा की गई थी। अब खबर यह कि केशव प्रसाद मौर्य उससे एक दिन पहले दिल्ली पहुंचे थे, जेपी नड्डा से मिले थे और फिर भूपेंद्र चौधरी की मुलाकात जेपी नड्डा से और प्रधानमंत्री मोदी से भी। सवाल यही कि यूपी में क्या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, क्योंकि बयानबाजियां कुछ ऐसी और इशारा कर रही हैं कि यूपी में ऑल इज नॉट वेल। अनुज मेरे साथ जुड़ गए हैं, अनुज का रुख कर लेते हैं। अनुज, भूपेंद्र चौधरी, योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, इस वक्त अगर यूपी के संगठन और अगर सरकार के लिहाज से देखा जाए तो ये 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके इर्द गिर्द इस वक्त तमाम डेवलपमेंट्स घूम रही हैं। फिर दिल्ली तक आना, यूपी से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर, क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं और आपके सूत्र क्या बताते हैं, किस तरह के बदलाव यूपी में मुमकिन है? जिस तरह आपने बोला कि ऑल इज वेल है कि नहीं, या ऑल इज वेल इज नॉट है, कि पर कुल मिला के देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में बिग बॉस योगी आदित्यनाथ हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद यूपी बीजेपी में जो हलचल है उसको लेकर काफी कयास के बाजार गर्म है। राजनीतिक जो सियासत के हैं वो अटकलें लग रही हैं कि क्या क्या बड़े बदलाव हो सकते नहीं सकते हैं, या उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी कोई बड़ी बात हो सकती नहीं सकती। पर फिलहाल कहें तो ऑल इज वेल है। उत्तर प्रदेश में किसी तरह की कोई भी सीएम योगी के नेतृत्व को लेकर कोई भी चर्चा ऐसी नहीं है। पर हाँ, अब लोकसभा चुनाव में जिस तरह से जो अप्रत्याशित जो नतीजे आए थे उसको लेकर लगातार एक स्टेटस रिपोर्ट पार्टी हाईकमांड ने मांगी थी, जिसमें कि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लगातार पार्टी के नेतृत्व से मुलाकात करते हैं और जमीनी जो स्टेटस रिपोर्ट थी जो तैयार की गई थी, आखिर किन कारणों से ये इस तरह के नतीजे आए, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद से ही तमाम तरह के जो कयासी बाजार थे वो गर्म थे कि आखिर ये किस चीज का खामियाजा है, क्योंकि लगातार सरकार काम भी कर रही है, आखिर वो बातें वहां तक क्यों नहीं पहुंचे। और इस रिपोर्ट पे ही उनको लेकर जो ये 2 दिन की मंगलवार बुधवार को एक हाई लेवल की बैठकें हुई, बताया गया है, जिसमें कि पेपर लीक, आरक्षण, संविधान जैसे तमाम जो मुद्दे थे विपक्ष ने भ्रमित किए और पार्टी कार्यकर्ताओं की सरकार के प्रति असंतोष की भी बात सामने निकल के आई। दूसरी ओर सरकार के जो ग्राउंड लेवल पर जो रिपोर्ट आई उसको अनदेखी की गई। तो ये तमाम ऐसी बातें जिसको रखा गया। हालांकि अब उसके बाद से ये भी बाजार सोर्सेस बता रहे हैं कि आने वाले समय में शायद कुछ बड़े बदलाव के संकेत संगठन में। ठीक है, इस बदलाव को लेकर के अगला मेरा सवाल अनुज आपसे, कहा यह जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य, जिन्हें पहले भी पार्टी की कमान प्रदेश स्तर पर दी गई थी और 2017 के नतीजों से सबको चौंका दिया था, उन्होंने लंबे समय के बाद बीजेपी की सत्ता में वहां वापसी हुई थी, वो जेपी नड्डा से मिले तो इस ओर चर्चा की गई कि मुमकिन है उन्हें जो बीजेपी की कमान है प्रदेश स्तर पर शायद वो दोबारा दी जा सके। ये चर्चाओं का दौर है। खबर यह भी है कि भूपेंद्र चौधरी को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। उपचुनाव के बाद मंत्रिमंडल में कुछ फेरबदल की भी गुंजाइशें हैं। इस तरह की जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें कितनी सच्चाई आप पा रहे हैं, या कुछ हकीकत से करीबियत भी है इन तमाम चर्चाओं की, अटकलों की? प्रीति, आपने सही कहा, हर एक तस्वीर का कई मायने होते हैं और यही बात है कि जो आपने कहा केशव प्रसाद मौर्य पहले 2017 के प्रदेश अध्यक्ष थे और उनके ट्वीट पर अगर आप गौर करेंगे तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से 2017 में जीत दर्ज की थी वही जीत 2027 में दर्ज की जाएगी। तो इसी को लेकर इस ट्वीट के ही बेहद संकेत निकाले जा रहे हैं। क्या आने वाले समय में प्रदेश अध्यक्ष की कमान केशव प्रसाद मौर्य को सौंपी जा सकती है? वहीं जो भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष है उनसे कमान वापस लेकर शायद मंत्रिमंडल में उनको कोई जगह दी जा सकती है, क्योंकि लगातार जिस तरह से योगी आदित्यनाथ बैठकों का दौर
दौर शुरू कर रहे हैं, क्योंकि 10 उप विधानसभा सीटों पे चुनाव होना, जिसमें कि बेहद ये उनके लिए प्रतिष्ठा के साथ साथ एक मरहम का भी कमाल करेगा, जो ये विधानसभा के उपचुनाव जो 10 सीटों पे होना है। इसीलिए कल राज्यपाल से भी मुलाकात हुई और राज्यपाल से मुलाकात के बाद फिर अटकलों का बाजार गर्म हो गया। सीएम आवास से लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय रहा कि शायद मंत्रिमंडल विस्तार की जो अटकलें हैं वो फिलहाल एक रूप अख्तियार करने लगे कि कहीं ना कहीं भूपेंद्र चौधरी को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी और जो केशव है उनको बीजेपी की वापसी कमान दी जाए, क्योंकि उनके संगठन में मजबूत पकड़ मानी जाती है। तो एक आमतौर पर तो जो तस्वीरें हैं वो सियासत उत्तर प्रदेश में तैरती हुई नजर आ रही है। पर देखने वाली बात होगी कि मंत्रिमंडल विस्तार अगर होता है तो किन किन लोगों को तरजीह दी जाएगी। दूसरी ओर अगर सीएम ने राज्यपाल से मुलाकात की तो एक औपचारिक और शिष्टाचार भेंट की बात की जाती है, जिसमें कि तमाम तरह के एक रूल्स होते हैं, जिसमें कि गवर्नर को बताया जाता है कि अभी मानसून सत्र अमूमन 29 जून को होने की संभावना जताई जा रही है। तो उसको लेकर भी एक औपचारिक बात की जाती है कि हम मानसून सत्र बुला रहे हैं, जिसके बाद कैबिनेट से पास करा के बाय सर्कुलर भी होता है। तो ये एक औपचारिक बातचीत शिष्टाचार की होती है। और उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक घटनाक्रम जिस तरह से हो रहा है, जिस तरह से उठापटक दिल्ली दरबार से लेकर उत्तर प्रदेश की तरफ मूवमेंट्स हो रही, उन मूवमेंट्स को लेकर भी जिक्र किया गया। पर अब ये तो कई ऐसी डेवलपमेंट्स इस बीच उत्तर प्रदेश से देखने को मिली हैं। बैठकों का दौर यूपी से लेकर दिल्ली तक, फिर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुख्यमंत्री की मुलाकात, केशव प्रसाद मौर्य की बयानबाजी, भूपेंद्र चौधरी की मुलाकातें और इस बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुछ कथन जो संगठन और सरकार से अलग ये था कि आप गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून का व्हाट्सएप तो कर सकते हैं, लेकिन फिर विपक्ष को आप जवाब नहीं दे पाते। तो हमें यह आकलन करना होगा कि क्या यह अति आत्मविश्वास की वजह से तो नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया विस्तार से अनुज तमाम स्थितियों पर प्रकाश डालने के लिए आपका।